आज की क्लास में मैं आपको लूप्स के बारे में बताऊंगा। ये क्या होता है? कई बार हमें कोडिंग में ऐसा नीड होगा कि हमें किसी एक काम को बार बार करना पड़ेगा। जैसे लेट अस अज्यूम मुझे हेलो 5 टाइम्स प्रिंट कराना। लेट अस अज्यूम आई वांट टू प्रिंट हेलो हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। 5 बार प्रिंट कराना है। तो एक तरीका तो ये कि प्रिंट में हेलो 5 बार लिख दो। आई हैव जस्ट प्रिंटेड हेलो 5 टाइम्स। एक तरीका ये है कि मैं और एक सिनेरियो बता रहा हूं कि मान के लो हेलो आपको अब 1000 बार लिखना है, 1000 टाइम्स, तो आपकी तो नौकरी लग जाएगी। अब 1000 बार लिखेंगे, आई थिंक इट इज नॉनसेंस टू राइट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। बार बार एक ही चीज लिख रहे हैं। उस जगह पर पिक्चर में आता है लूप। हालांकि बिना लूप के भी वो काम हो जाएगा, बट इट इज वेरी मच टीडियस ना। आप बार बार अगर यहां पर ऐसे लगे पड़े, जैसे मैंने कहा भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और चलो एक ही में लिख दे, मान के चलो हेलो हेलो। आई थिंक दिस इज वेरी मच टीडियस। ये चीज बहुत ही एक थकाऊ है। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है लूप। जावा में लूप 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? नंबर 1, कोई ऑर्डर नहीं है इनका भाई। व्हाइल लूप होता है। सेकेंड वन इज नोन एज डू व्हाइल। थर्ड वन इज फॉर लूप, बट मैं आजकल उसे बेसिक फॉर लूप कहने लगा हूं। और एक लूप और होता है विच इज नोन एज व्हाट? इनहेंस्ड फॉर लूप। इसका एक नाम और होता है एडिशनली, इसे कई सारी बुक्स में फॉर ईच लूप के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कोई इंटरव्यूअर लूप में इंटरेस्टेड होगा ना, तो वो आपसे चौथा सुनना पसंद करेगा। 3 तो उसे पता है कि एक मैंगो बच्चे को भी 3 आते होंगे। और जो ये लूप है ना, इनहेंस्ड फॉर लूप, ये जेडीके 1.5 में इंट्रोड्यूस हुआ। कब इंट्रोड्यूस हुआ था? जेडीके 1.5। एक एक करके मैं आपको बताना चाहता हूं। एक चीज ध्यान रखना कि इस लूप में हमेशा हम यहां पे बुलियन एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। वी ऑलवेज यूज द बुलियन एक्सप्रेशन। या तो यहां पे बुलियन वैल्यू हाथों से दे दो, लाइक ट्रू और फॉल्स, या फिर पैदा करो, जनरेट करो बाया एक्सप्रेशन। बट एट द एंड होना इसमें क्या चाहिए भाई? ट्रू और फॉल्स। आप एक चीज का जरूर ध्यान रखना, ये चीज बिल्कुल गलत है। जावा में 1 का मतलब 1 होता है। जावा में 1 का मतलब ट्रू नहीं होता, वो सी में होता है। क्योंकि सी में तो बुलियन डेटा टाइप ही नहीं होता है ना। तो वहां लोग जब होता नहीं तो मतलब निकालते। 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू। 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू। तो यहां पे क्या आ रहा है? सीटी, कंपाइल टाइम एरर बिकॉज ऑफ द न्यूमेरिक वैल्यू। बिकॉज ऑफ द न्यूमेरिक वैल्यू। ये डू व्हाइल है, दोनों एक जैसे होते हैं। 1 इज व्हाइल और सेकंड 1 इज डू व्हाइल। इसे समझाने से पहले 2 टर्म और सिखा देता हूं। एक होता है प्री टेस्ट और एक होता है पोस्ट टेस्ट। जिसमें कंडीशन पहले टेस्ट हो वो प्री टेस्ट हो गया। जैसे व्हाइल लूप, इसमें पहले कंडीशन टेस्ट होती है डियर, पहले कंडीशन टेस्ट होती है। जैसे आप कभी मूवी देखने जाएं तो टिकट पहले चेक होती होगी। ऐसे नहीं मूवी देख के अगला टिकट दिखाओ।
राइट, ऐसे थोड़ी होता है, उसमें तो पहले ही टेस्ट होता है। आप थिएटर में तभी घुस पाते होंगे जब आपके पास टिकट होती होगी प्री। बट देखो वाइल भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर आप आ जाएंगे, राइट। बट आपने कभी मॉल देखा हो, मॉल मॉल वहां पर पोस्ट टेस्ट होता है। वहां पर कैसा टेस्ट होगा? पोस्ट। पहले आप अपने काम कर लो, वहां पे काम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी काम हो सकता है आपका। जब आप शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हो वहां पे, जब आप निकलते हैं तब आपका टेस्ट होता है। आप कभी किसी मॉल में गए हो, आपने कोई शॉपिंग कर ली हो, जब सामान को लेके आते हैं तो रुकवा लेते ना, रुकिए, फिर आपको बिल पे करना पड़ेगा, तभी आप बाहर निकलेंगे। सो वहां पे पोस्ट टेस्ट होता है, उसमें यहां कंडीशन लगाते हैं हम लोग, फुल कंडीशन। बट एक चीज ध्यान रखना है, एक सिंटेक्स का ख्याल रखना है। वाइल के केस में सिंपल ये सिचुएशन है। डू वाइल में डियर आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, यहां पर आपको सेमीकोलन लगाना पड़ता है, इस चीज का ध्यान रखना बस। इट इज द पार्ट ऑफ द सिंटेक्स। अगर वाइल के बाद सेमीकोलन लगा दो वो एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बन जाएगा। बट डू वाइल में सेमीकोलन लगाना सिंटेक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? सिंटेक्स का। अभी दो शब्द आपको सिखाए मैंने, एक प्री टेस्ट, इसमें कंडीशन पहले टेस्ट हो रही है, और यहां पर ये सेमीकोलन नहीं लगाते। डू वाइल में सेमीकोलन डियर मैंडेटरी होता है, लगाना ही पड़ेगा आपको, आपको ये लगाना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे सारी बातें दे रही हैं। इन द केस ऑफ द डू वाइल लूप वी कैन डू अ पर्टिकुलर टास्क एटलीस्ट वंस। इसका एक फायदा तो है, डू वाइल का एक बेनिफिट तो है। वो क्या बेनिफिट है बताओ? कि आपका कोई काम एक बार तो हो ही जाएगा, राइट, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। डू में काम तो पहले होता है ना, कंडीशन तो बाद में टेस्ट होती है। और एक तीसरा लूप होता है डियर, जिसको हम लोग फॉर लूप के नाम से जानते हैं। यहां पर अगर मैं उसका सिंटेक्स लिखना चाहूं तीसरे लूप का, नंबर 3, जिसे आप बेसिक फॉर लूप कह रहे हैं ना, उसका सिंटेक्स क्या होगा? फॉर, उसमें एक तो होता है बेटा इनिशियलाइजेशन, दूसरी जो कंडीशन होती है ना उसे हम टेस्ट कंडीशन कहते हैं। एक टर्म यूज करता हूं यहां पे इटरेशन, बहुत सारे लोग इसे इंक्रीमेंटेशन, बहुत सारे लोग इसे डिक्रीमेंटेशन, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं इसे, इस जगह के नाम बहुत है, जैसी वैल्यू लिखते होंगे उसको कुछ कह देते होंगे। इटरेशन का मतलब होता है बार बार, इटरेशन का मतलब क्या होता है? बार बार। हम यहां पर आए, यहां पर आप कोई भी स्टेटमेंट इसके अंदर आप लिख सकते हैं। कोई दर्द तो नहीं है यहां तक आपको? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, कंडीशन टेस्ट होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा। अगर मैं आपको इसका क्रम बताऊं ना, अगर आपको इसका सीक्वेंस अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, नंबर 2 पर कंडीशन टेस्ट होती है, नंबर 3 पर ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और नंबर 4 पर ये इटरेशन, इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन होगा। इसका फ्लो क्या होता है? यहां से यहां जाता है इस जगह पर। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है ना, ट्रू, तो ये यहां आएगा, और यहां से कम वक्त कहां जाता है? इस जगह पर। यहां से कहां जाता है फिर ये यहां पर आएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलता रहेगा, बट जीवन भर तो ट्रू नहीं रहेगी ना। एक वक्त ऐसा आएगा कि
ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, और जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी ना तो ये लूप से बाहर निकाल देगा। देखिए आप प्लीज सिचुएशन पर जाइए आप प्लीज। तो ये मेरा इनिशियलाइजेशन हुआ डियर, यहां कंडीशन टेस्ट हुई। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है, अगर मेरी ये कंडीशन क्या है, अगर ट्रू है तो फिर हम यहां लेके जाएंगे और यहां से फिर हम यहां पर आएंगे। यही दौर चलता रहेगा। मैंने आपको अभी तक इसका बेसिक बता दिया है, इनके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स भी मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल मैं आपको सिंटेक्स के साथ फैमिलियर करवाना चाहता हूं। सो going to teach one program, right, which is related with the loop. मुझे अपने नाम को 5 बार प्रिंट करवाना, तो ये प्रोग्राम मैं आपके सामने लाइन बाय लाइन बना के दिखाना चाहता हूं, राइट, हाउ टू क्रिएट इट। सो टू क्रिएट दिस प्रोग्राम, जस्ट डबल क्लिक ऑन द एक्लिप्स आईडी, एफ ड्राइव में एक्लिप्स प्रोजेक्ट में आए, गो ऑन लॉन्च, फाइल में आप गए और मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूं, जावा प्रोजेक्ट लिख दीजिए आप, लूपिंग प्रोजेक्ट। लूप से रिलेटेड काम इसके अंदर करेंगे। जस्ट क्लिक ऑन द फिनिश डायरेक्ट, क्लिक किया, इस प्रोजेक्ट के शेयर पर राइट क्लिक किया, न्यू में गए और एक क्लास बना दी। व्हाट एग्जैक्टली इज द क्लास का नाम, लूप डेमो 1, और इसमें मेन भी बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। फिनिश पर क्लिक किया और ये बनकर आ गया ना। सो मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस डेमो इज फॉर बेसिक फॉर लूप। बड़ा सरल है। हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है ना, वो मेन से शुरू होता है, राइट। कहां से शुरू होगा, मेन से। और यहां पर मैंने एक फॉर लूप लगाया, आप चाहें तो वेरिएबल बाहर बना सकते हैं, इन टाइप। ये सिंपल क्या है, डिक्लेरेशन। आप इसमें आइए, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस। मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आपको इसमें होगा। यहां पर मैंने लिखा सिस आउट, और यहां पर मैंने सिंपल क्या लिख दिया, हेलो। सिंपल रन कराना है, हेलो 5 बार आ जाएगा। सी, देख रहे हैं आप, हेलो इज विजिबल व्हाट 5 टाइम्स। आपको इसका एक ड्राई रन करके दिखाता हूं, राइट। हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है ना डियर, वो मेन से शुरू होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया विच इज आई, कोई वैल्यू ही नहीं दी। नंबर 1 आए, यहां पर आई की वैल्यू क्या हो गई होगी, 1। यहां से ये यहां आया होगा 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। अरे भाई 1 तो 5 से छोटा होता तो हेलो प्रिंट हो गया। आउटपुट में यहां लिख सकते हैं आप लोग हेलो। इसके बाद कहां गया वो, आई प्लस प्लस पर, तो 1 की जगह क्या हो गया होगा 2। फिर चेक हुआ 2 इज लेस देन 5, फिर यहां पर क्या हुआ होगा बताओ, हेलो। फिर ये गया 3 हुआ होगा, 4 हुआ होगा, 5 भी हुआ होगा। क्या 5 लेस देन और इक्वल है ना, 5 तो 5 के बराबर होता है। फिर यहां पर एक बार हेलो प्रिंट हो गया होगा। फिर ये प्लस प्लस हुआ होगा, 5 की जगह 6 भी हुआ होगा बेटा। यहां फिर कंडीशन टेस्ट हुई होगी, क्या 6 5 से छोटा होता है, नहीं होता। क्या 6 और 5 बराबर है, नहीं है। कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होगी तो वो यहां निकल कर आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट आपको हो रहा हो। सुपर इजी प्रोग्राम, राइट।
डीडी सर, क्या आप वाइल का भी ऐसा कोई प्रोग्राम बना सकते हैं? यस, आई कैन क्रिएट। सुपर इजी। आप प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक करें, न्यू पर जाएं आप, क्लास, इसका नाम क्या रखा आपने? लूप डेमो 2। ऐसे कुछ भी लिख दो। यहां पर आए, मैंने कहा दिस डेमो इज फॉर वाइल। ये वाइल के लिए है भाई। हम यहां पर आए, मैंने मेन लिखा, मेन में आ गए, वही इंट आई, ये हमारा डिक्लेरेशन हो गया। चाहता तो मैं वहां पर भी वैल्यू दे सकता था, ये मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया। चाहता तो मैं एक में भी कर सकता था ऐसे, विच इज नोन एज व्हाट? डिक्लेरेशन। आप जैसे मैं कर रहा हूं ना, आप मुझे फॉलो करें। जब ये रिकॉर्डिंग आप देखें, यू आर सपोज टू फॉलो मी, कॉपी पेस्ट ना करें कहीं से। यहां पे लिखा मैंने इनिशियलाइजेशन, वाइल में आए और एक कंडीशन लगा दी, आई लेस देन इक्वल टू 5। आई होप यू गॉट दिस। हम यहां पर आए, सिस आउट, और यहां पे क्या लिखा आपने? हेलो। जो आई प्लस प्लस होता है वो इसमें यहां करते हैं, राइट? पहले मैं आपको इसे एक बार चला के दें प्लीज। आई एम क्रिएटिंग द सेम प्रोग्राम, राइट? जो फॉर में बना है वही मैंने वाइल में बना दी। चला के देखना एक बार, राइट क्लिक, ओके। सी, हेलो इज कमिंग व्हाट? 5 टाइम्स। हाउ इट इज कमिंग? हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है ना। अब यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा कि आई नाम का एक वेरिएबल बना, आई नाम से, और उसकी जो इनिशियल वैल्यू है ना, विच इज 1। आई में हमने क्या स्टोर किया बताओ? 1 स्टोर किया। अब यहां पर मैं आ रहा हूं कि क्या 1 5 से छोटा होता है? हाँ होता है। कंडीशन ट्रू है तो हेलो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे आउटपुट में आके, हेलो। देखो उसके बाद आई प्लस प्लस हुआ, विच इज व्हाट? 2। फिर यहां से वो कंडीशन पे जाता है, फिर चेक हुआ 2 इज लेस देन 5, यस, फिर हेलो प्रिंट हुआ। फिर आई प्लस प्लस हुआ, 2 की जगह 3 हुआ, फिर ऊपर कंडीशन टेस्ट हुई, 3 इज लेस देन 5, यहां फिर से हेलो आ गया। अगेन प्लस प्लस 4, 4 इज लेस देन 5, हेलो प्रिंट हुआ। फिर अगेन प्लस प्लस, विच इज 5, 5 5 के बराबर होता है, यहाँ पे फिर हेलो प्रिंट हो गया। फिर आई प्लस प्लस, विच इज 6। क्या 6 5 से छोटा होता है? क्या उसके बराबर है? कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लूप से बाहर निकल जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो ये कुछ कहानियां थी जो मुझे आपको बतानी है। ड्राई रन करके दिखाया, इसमें हर चीज अलग होती है मेरे भाई। फॉर थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है, फॉर आपका जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है। इसमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन को टेस्ट करना, यहाँ पे प्लस प्लस प्रिंट कराना, ये सारी चीजें अलग अलग है। बट आपने देखा वो वहां पर भी इटरेशन, जो इंक्रीमेंटेशन वाला पार्ट था, वो चौथे ही नंबर पे आ रहा था, 4th पर आ रहा था। और यहां पर भी ऐसा ही है। आप देखिए, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, इस वाली चीज को नंबर 1, जो ये वाली चीज है टेस्ट कंडीशन, वो नंबर 2। अब यहां पर बॉडी, जो ये वाली चीज है वो नंबर 3, और जो ये लास्ट का स्टेटमेंट है ना, विच इज व्हाट? नंबर 4। एक प्रोग्राम और बना के दिखाता हूं तुम्हें, विच इज रिलेटेड विद डू व्हाइल। हाउ वी क्रिएट दिस? सिंपल, लूपिंग प्रोजेक्ट पे गए, न्यू पर गए और एक क्लास बना दी। व्हाट एग्जैक्टली इज द क्लास का नाम? लूप डेमो 3। मेल लिया,
फिनिश। आप मेरी तरह हो जाएंगे किसी दिन, ऐसे ही आप काम करने लगेंगे, राइट। दिस डेमो इज फॉर डू वाइल लूप। ये जो डेमो है ना वो डू वाइल के लिए। मेन में आ गया, मैंने लिखा इन टाइम। एक ही जगह पर काम कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे डायरेक्टली आई बनाया और वहीं पे वैल्यू दे दी। इसको हम क्या कहते हैं पता है? विच इज नोन एज द डिक्लेरेशन एंड। दोनों काम को मर्ज करा। ऐसा होता ना कि कोई इंटीग्रेटेड डिग्री कर रहा हूं सर मैं। कौन सी डिग्री कर रहा हूं? इंटीग्रेट। वो कॉम्बो होती है। सो ऐसे ही दो चीजों को मिलाकर एक बना दिया हमने। उसके बाद डू। पहले यहां पे काम होता है, पोस्ट टेस्ट है। यहां पर आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे सिस आउट। क्या लिखा बेटा? व्हाट यू हैव रिटन हियर, हेलो। यहां पर आए आई प्लस प्लस, और यहां पर आप वाइल लगाइए, राइट। वाइल आई लेस देन इक्वल टू व्हाट, 5। पुट सेमीकोलन। यहां सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है। मतलब ये नहीं लगाया तो वो नाराज हो जाता है। देखो वहां पर एक एरर आपको बता रहा हुआ है, इट इज शोइंग वन एरर। वंस वी पुट दिस, देन अगेन राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, और मैंने कहां पर क्लिक किया? ओके पर क्लिक किया। सो 3 और 2 5। हेलो। क्या ये बात डाइजेस्ट कर रही है आप लोगों को? सो ये कुछ कहानियां हैं जो मुझे आपको इसमें बतानी है। सबसे पहले वही डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। यहां पर मैसेज प्रिंट कराया, आई प्लस प्लस या कंडीशन टेस्ट हुई, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आए हो। दीज पॉइंट्स यू गॉट इट। थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूं, थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलूंगा। इसी में एक इनेस्ट फॉर लूप होता है, बड़ा सरल है मेरे भाई। इनेस्ट फॉर लूप, इनेस्ट फॉर लूप। पहले नंबर तो मैं आपको बता दूं, दिस लूप was introduced in JDK 1.5। ये लूप 1.5 में आया। सी मैं भी अपना थोड़ा सा चेंज करता रहता हूं हर बार। जैसे मैं पहले यहीं से डिक्टेट करने की कोशिश करता हूं, राइट। दिस लूप वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द JDK 1.5। बट मुझे अभी ऐसा रियलाइजेशन होता है कि अगर बच्चे के सामने थोड़ा लाइन हम टाइप करते हैं ना, 1 बाई 1, वर्ड बाई वर्ड जब टाइप करते हैं, तो मुझे पता नहीं ऐसा ये इंट्यूशन होता है, आभास होता है कि ये चीज बच्चे के दिमाग में ज्यादा सेट होती हो, राइट। लिखा तो है ही वहां पे। तो आई ऑलवेज ट्राई टू, हालांकि इससे थोड़ा सा टाइम किल होता है, बट फिर भी आप मुझे वेयर करें, झेलें आप इस चीज के लिए। मतलब ये आप ही के वेलफेयर में करता रहता हूं मैं, राइट। दिस लूप वाज इंट्रोड्यूस्ड इन JDK 1.5। विद द हेल्प ऑफ इट we can print the value of an array and collection smoothly। मतलब इसके बाया सबसे ज्यादा इसके यूज जो किया जाता है ना, वो एरे में और कलेक्शन में किया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ना हमको एरे आता है और ना ही हम कलेक्शन जानते हैं। सीख जाएंगे जब फिर इसे यूज भी करके दिखाएंगे, बट फिलहाल थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा। डेटा टाइप, और यहां पर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, और यहां पर कमबख्त या तो एरे होता है और या फिर कौन होगा, कलेक्शन होगा। दिस वन, ये इसका सिंटेक्स है। जैसे अगर मैं
उदाहरण के तौर पे अगर ये तो सिंटेक्स हुआ ना, ये तो इसका सिंटेक्स है। अगर इसके एग्जाम्पल की अगर मैं आपसे बात करूं तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे अभी आपको एरे बनाना आता नहीं होगा वैसे इन टीआरआर, बट इसमें मल्टीपल वैल्यूज रख लेते हैं हम लोग, 10, 20, 30 ऐसे करके। दिस इज एरे। एआरआर से आप अपने मन को समझाएं कि ये एरे है। ए फॉर एप्पल नहीं होता, एआरआर फॉर एरे हो गया। वेरिएबल का नाम कैन बी एनीथिंग, वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। अब यहां पर आए फॉर, मैंने लिखा इंट वेर, और कम वक्त उस एरे का नाम लिख देना होता है, ऐसे करके, ऐसे करके। और चाहो तो फिर इस वैल्यू को प्रिंट करा लो, वेर वाली वैल्यू को प्रिंट करा लो। इसको समझने के लिए क्या करना चाहिए, व्हाट वी कैन डू। आपने देखा होगा आजकल, आप तो शहर में रह रहे होंगे, जैसे मुझे गांव का बहुत अनुभव है। शहर में क्या होता है, पानी की टंकी छत पे होती है। अब बच्चा सुनेगा बाद में, पहले गांव में क्या टंकी जमीन में होती है क्या, वहां भी छत पे ही होती होगी। वहां टंकी नहीं होती है भाई, वहां टंकी नहीं होती है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपने ही घर में कोई जमीन में एक टैंक बनवा लेते हैं, राइट। ऐसे टैंक बनवा लेंगे, उसमें प्लास्टर व्लास्टर करा लेते हैं, और जैसे पानी का स्टोरेज अगर उनको करना है तो वो टैंक वो भर लेते हैं उस टैंक को। कभी भैंसों को पानी पिलाना है, या जितने भी बहुत नॉन इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं, मीन्स हाइजेनिक चीजें या जो प्योर वाटर चाहिए, वो तो पीने के लिए चाहिए, पीने का पानी अलग होता है। बट नहाने के लिए या जितने भी मिसलेनियस टास्क होते हैं, कपड़े धोने के लिए, उनके पास कोई टैंक होता है। सी, दिस इज द टैंक। इसमें बहुत सारा पानी है, बहुत सारा पानी है दिस वन। अब आपको कभी भी जरूरत पड़ती है ना, आप इसमें से एक एक बाल्टी पानी, बकेट निकाल के ऐसे डालेंगे उसे, और पानी निकाल लेंगे, राइट। घंटी से नहीं निकालेंगे, ये छोटा छोटा स्मॉल वर्जन नहीं, बकेट होगी, कोई बाल्टी होगी आपके, उसकी डेडिकेटेड बाल्टी भी होती है यहीं पे, ऐसे करके, राइट। इसी को आप यूज करते रहते हैं, वही होती है वो। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है। जिस तरह से इस टैंक में से हम एक एक बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं ना मेरे भाई, ये जो कमबख्त एरे है ना, इसे आप टैंक ही मानो। ये टैंक है, पानी भर लिया, उसमें से एक एक बाल्टी पानी, एक एक वैल्यू निकालता जा रहा होगा। सबसे पहले इसमें 10 आया होगा, उस 10 को प्रिंट करा दिया, उस 10 को प्रिंट करा दिया। इंटरनली अपने आप प्लस प्लस कर लेता हुआ इंटरनली, इट इज अ ऑटोमेटिक प्रोसेस। अगली फिर यहाँ पे 20 प्रिंट करा दिया, ऐसे फिर 30 आ जाएगी, 30 प्रिंट करा देगा। लाइफ कूल कर दी है मेरे भाई, ना कोई कंडीशन को टेस्ट करने का झंझट रहा, ना कहीं प्लस प्लस करने का झंझट रहा। आपके पास और कई सारे क्वेश्चन और हो सकते हैं, सर अगर मुझे स्टेप चेंज करना है, मैं एक के बाद एक नहीं चाहता, मैं चाहता हूं हर बार तीसरी वैल्यू प्रिंट, हर बार कौन सी वैल्यू प्रिंट हो, हर बार तीसरी वैल्यू प्रिंट हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 3 ऐसे आप करें तो वो यहां तो चल नहीं पाएगा। तो बेसिक फॉर लूप मर थोड़ी गया है, उसे यूज करो भाई। अगर आपको किसी एरे की, या उसका भी एक एक्सटेंशन होता है कलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एडवांस जावा में पढ़ाता हूं, कलेक्शन। तो ऐसे केस में, टॉकिंग अबाउट कलेक्शन, राइट, ऐसे केस में क्या होता होगा, हम इनहेस्ट फॉर लूप का ही यूज करते हैं। बट आप धैर्य रखिए, आप समझे इसमें व्हाट इज ऑल अबाउट द
आपके लूप में एक से ज्यादा इनिशियलाइजेशन हो सकते हैं। वी कैन हैव more than one initialization and we can have multiple, more than one, not have multiple condition. कंडीशन एक होगी भाई, इनिशियलाइजेशन एक से ज्यादा हो सकते हैं, इटरेशन एक से ज्यादा हो सकता है, बट वी कैन नॉट हैव द मल्टीपल कंडीशन, बट इट कैन बी कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स हो सकती है, जटिल हो सकती है। कहना क्या चाहता हूं पता है, जैसे कह रहा है ना, वी कैन हैव मोर देन वन इनिशियलाइजेशन and more than one iteration, but we cannot have more than one test condition. कंडीशन एक से ज्यादा नहीं। जैसे सर इसमें बताना, ये लूप डेमो आ गया ना, एक वेरिएबल और बना लो भाई, इसका नाम मैंने और रख दिया, जे रख दिया, यहां पर जे की एक वैल्यू रख दी 10, यहां पर हमने जे की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, यहां पर जे प्लस प्लस करा दिया, और यहां क्यों कराऊं, यहां पर आके कॉमा जे प्लस प्लस, और मैं तो इनफैक्ट ये चाहता हूं कि इसको यहां से हटाओ, कॉमा लगाओ और यहां लिखो। मुझे प्रूव भी तो करना है कि मोर देन वन इनिशियलाइजेशन होते हैं। देखो आई और जे दो लिख दिए ना, कंडीशन तो एक ही है ना मेरे भाई, और मोर देन वन क्या हो गया, इटरेशंस हो गए, कुछ भी लिखा जा सकता है। सर एक बार कॉमा लगा के यहां करना थोड़ा, लेस देन इक्वल टू 100, देखो नाराज हो रहा है, कॉमा इज क्राइम, कॉमा इज क्राइम। देखिए आप खुद देखिए, यहां पर रेड लाइन दिख रही होगी आपको। इसको जटिल किया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स। कैसे, जब तक चलना भाई, जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी हो या उसके बराबर हो, और जे की वैल्यू 100 से छोटी हो या उसके बराबर, दोनों कंडीशन का ट्रू होना बहुत जरूरी है। तो जटिल तो हुआ या नहीं हुआ। मैं अपनी बात को एक बार रिपीट करना चाहता हूं, राइट। वी कैन हैव more than one initialization, we can have more than one iterations, incrementation, sorry यहां से होगा, गलती हो गई मुझसे, this one, but we cannot have what, multiple condition. Condition can be complex, condition जटिल तो हो सकती है। so ये चीजें आपको मेरी समझ में मतलब पता होनी चाहिए, राइट, यू शुड नो दैट, राइट। सो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको इसमें बताए, बट कहानी में अभी ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है बताओ। इस लाइन में एरर आने वाली है, यहां एक्स बना दिया, ये लॉन्ग बाई और एक्स। देखिए ये मोर देन वन इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन यहां पर कॉम्प्लेक्स है, और मोर देन वन इंक्रीमेंटेशन है। उसके बावजूद भी ये क्या कह रहा है बताए, सीटी कंपाइल टाइम एरर। मैं आपका समय खर्च ना देता हूं, यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है बताए। एक घर में दो बच्चों का नाम सेम हो गया, दो बच्चों का नाम सेम हो गया। कैसे, ऐसे होता ना, कई बार किसी घर में किसी बेटी का नाम भी नेहा है, नेहा, और उसी घर में
एक बेटा था, उसका नाम अलग है, बट उस बेटे की जो बहू आई ना, संयोग देखिए, उसका भी नाम नेहा है। ऐसा हो सकता है? आ गए ना घर में दोनों। अब कंफ्यूजन होगा, अब कंफ्यूजन होगा। यहां पर इन टैक्स था एक्स। आप ये सोच रहे होंगे ये वही एक्स है। नो, अब वो उसे रीडिक्लेयर कर रहा है भाई कि अब ये एक्स लॉन्ग का भी होगा। नहीं चलेगा भाई, ये तो एक घर में दो दो बच्चों का नाम सेम हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट आ गया। रीडिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, यहां पर मैंने इसके लाइक कारण को, प्लीज ट्राई टू, वी कैन फिक्स। फिक्स का मतलब होता है ठीक करना। जैसे कोई सामने वाला तुमसे बदतमीज दे रहा है तो आप हिंदी में बोलते हो ठीक कर दूंगा। माइंड योर लैंग्वेज, जवान पे थोड़ा ध्यान दो, राइट। और अगर आप कहीं इंग्लिश बोल रहे होते तो क्या बोलते? मैं तुझको फिक्स कर दूंगा, राइट। फिक्स करना, ठीक करना। नॉर्मली एरर करेक्शन को बग फिक्सिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? किसी चीज को ठीक कर देना। आई हैव फिक्स्ड द एरर, मैंने एरर को क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। सो अब ये मतलब हमारे गांव में तो इसको पक्का करना कहते हैं। अब ये फिक्स है ना, राइट। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इसके मतलब अलग होंगे, राइट। क्या कह रहा है ये? वी कैन फिक्स दिस लूप बाई चेंजिंग द डिक्लेरेशन ऑफ एक्स एंड वाई। व्हाट डू यू मीन बाई दिस? दोनों को बाहर बना लो ना। अरे उसको बाहर निकाल दिया, अब ये बाई हमारा लॉन्ग टाइप का हो गया, और जो एक्स है वो तो रीयूज हुआ ना। अरे कोई तो बोलो। पुराने वाले प्रोग्राम में रीडिक्लेयर हो रही थी चीजें, एक्स नया बन रहा था और एक्स ऑलरेडी आपके पास था ही था। दैट वाज द प्रॉब्लम, राइट। ये किसी सर्टिफिकेशन की बुक से लिया गया कोड है। तकलीफ दे रहा होगा, और जो चीज तकलीफ देती है वो ज्यादा असर डालती। भाई एक आधा ज्ञान बड़ा नुकसान देता है। अगर आप ये सर मोर देन वन इनिशियलाइजेशन हो सकते हैं, और मोर देन वन इनिशियलाइजेशन है। मोर देन वन इंक्रीमेंटेशन हो सकता है, मोर देन वन इंक्रीमेंटेशन है। कंडीशन एक है, जटिल जरूर है, जटिल जरूर है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये चीज गलत थी, इसको ठीक करने का तरीका मैंने ये बताया। आगे चलते हैं थोड़ा सा। सिंटेक्स मत भूल जाना। व्हाई विल द फॉलोइंग फेल टू कंपाइल? आप मेरे वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जरूर सोचें, क्या हो सकता है। सिंपल एक नेम्स नाम का वेरिएबल बनाए, वेरिएबल का नाम कैन बी एनीथिंग, और इसमें लीसा रख लिया है। ये वो इनहेंस्ड फॉर लूप है बेटा। मैं गलती बता देता हूं इसमें, इस कोलन के बाद इस जगह पर या तो एरे आता है या फिर कलेक्शन आता है, और ना तो ये एरे है, क्योंकि स्क्वायर एरे की पहचान क्या होती है भाई? उसमें स्क्वायर ब्रैकेट होता है। कलेक्शन तुमको आता नहीं है, बट कलेक्शन ऐसा नहीं होता भाई। स्ट्रिंग इज अ टाइप, यू लाइक ये रेफरेंस डेटा टाइप है, प्री डिफाइंड क्लास है ये। तो अगर कोई कहे कि ये एरर क्यों आ रही है, बिकॉज यहां पर एरे या कलेक्शन एक्सपेक्टेड था, और दोनों में से एक भी चीज यहां नहीं है। दोनों में से एक भी चीज यहां नहीं है। बता रहा है बिकॉज नेम्स इज नॉट एन एरे। क्योंकि आपको पता सिंटेक्स तो ये था ना। आपको एक चीज और बताऊंगा, ये मिस कर दी थी शायद मैंने। एरे का जो टाइप होगा, इंट फ्लोट या जो भी है, जो यहां पर आप वेरिएबल बनाए ना, इस जगह पर जो वेरिएबल बनाए उसका टाइप भी वही रखना। उसका टाइप भी वही रखना जो इस एरे का है। यानी कि कॉम्पेटिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तुमने कुछ भी कर दिया। चलिए कुछ देखते हैं। एक एरे बना दिया, अभी आपको एरे की समझ तो नहीं है, बट आप ये स्क्वायर ब्रैकेट देखकर समझ तो जाते होंगे ना। आप ये स्क्वायर ब्रैकेट देखकर समझ तो जाते होंगे। सो नेम्स में से एक एक वैल्यू आ रही है हम, बट देखिए जो कहा वही हो गया। एरे किसका है? स्ट्रिंग का। और आप जो वेरिएबल बना रहे हैं वो इंट का बना रहे हैं। ऐसे समझो टैंक में से पानी निकाल रहे हैं, बट वो दवाई का सिरप होता है ना, उसके ढक्कन से नहा लोगे, राइट।
कॉम्पेटिबिलिटी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। गैस के सिलेंडर से पानी निकाल सकते हो टैंक में से? नहीं नहीं, उसे डाला उसमें, फिर निकाले सिलेंडर को, इंडियन का सिलेंडर, एचपी का सिलेंडर, वो ही नहा सकता, तुम नहीं नहा पाओगे। कॉम्पेटिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। इफ योर एरे इज द स्ट्रिंग टाइप, देन सजेस्टिवली वेरिएबल भी फिर किसका होना चाहिए बताओ? स्ट्रिंग टाइप का ही होना चाहिए डियर। मुझे पूरा भरोसा है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। Here data type of the variable is not compatible with what? Array. So guys, आज के लिए इतना ही रखेंगे। Thank you so much.